नहीं, बिल्कुल जेन-ज़ी का फोकस कभी भी सिर्फ पढ़ाई लिखाई और ऐसी अदबी चीज़ें नहीं हो सकती। यहाँ पे सिर्फ अपने कपड़े बना के बैठे हुए हैं, अपना सीन चल रहा है, यहाँ पे अलग अलग तरीके कार होते हैं। हमें उन्होंने बताया था कि कराची में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमारी स्टडी से रिलेटेड है, हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे, प्रोवाइड होंगे, इसीलिए हम आए। जेन-ज़ी और उर्दू, इन दोनों का आपस में कुछ तालमेल नज़र नहीं आता। हम मौजूद हैं 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में। आइए हम जानते हैं 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में जेन-ज़ी उर्दू के मुतालिक और कॉन्फ्रेंस के मुतालिक क्या ख्यालात रखती है। एक से दिल से मोहब्बत की और एक के घर की खिदमत की, दोनों फर्ज निभाकर उसने सारी उम्र इबादत की। जेन-ज़ी की उर्दू अदब को लेकर जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए उतना है नहीं, तो क्योंकि उर्दू अदब ऑब्वियसली उर्दू हमारी मादरी ज़ुबान है, तो उर्दू को जितने हमें एहतराम या जितना वक्त अपना ज़िंदगी का देना चाहिए उतना हम देते नहीं हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो हमसे बहुत पुराने हैं, सीनियर हैं, वो यहाँ पे सीखने आते हैं। ज़्यादातर मैंने ये देखा है, जो आजकल जो हमारे लेवल की ऑडियंस है, ये कुछ सीखने नहीं आती। यहाँ पे सिर्फ अपने कपड़े बना के बैठे हुए हैं, अपना सीन चल रहा है, यहाँ पे अलग अलग तरीके कार होते हैं। हमारा तो पहला कॉन्फ्रेंस था, इससे पहले हम कभी नहीं आए। ये हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हम आए। हमें उन्होंने बताया था कि कराची में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें हमें जाना है और वहाँ जाके हमारी स्टडी से रिलेटेड है, हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे, प्रोवाइड होंगे, इसीलिए हम आए। हाँ, आई थिंक कॉन्फ्रेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस को जो बैरियर है हमारी जनरेशन और उर्दू अदब के बीच में, उसको दूर करीब लाने के लिए। जो हमारी इस चीज़ों को करने में जो है हमें लिखने में पढ़ने में मदद दे सकती हैं। तो एज ए स्टूडेंट मेरे लिए तो बहुत एक्सपीरियंसेबल कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें मुख्तलिफ तरह के लोगों से मिलना, उनसे लर्न करना और बहुत मज़ा आया। मैंने ये सीखा है कि हमें यहाँ ज़रूर आना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें सोशल गैदरिंग्स के बारे में पता चलता है, एक महज़्ज़ब सोशल गैदरिंग क्या होती है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो चीज़ भी सीखने को मिलती है वो हमें एक बहुत प्योर और बहुत एक साफ़ सुथरी चीज़ है, जो कि हमें हमारे बड़े लेजेंड जो यहाँ पे लेजेंड लोग आते हैं उनसे सुनने को मिल रही होती है। तो ज़रूर आना चाहिए, अपनी जो है सोच को बढ़ाना चाहिए, अपने व्यू को बढ़ाना चाहिए। जेन-ज़ी ये सेशन अटेंड करने के बाद मौज़िब हो जाएगी। जेन-ज़ी इस माहौल से कुछ सीखेगी, डिपेंड करता है वो सीखने आए थे या नहीं। डिजिटल प्लेटफॉर्म की इम्पोर्टेंस और इस तरह की कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंस, आपकी नज़र में दोनों में से क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जेन-ज़ी के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गई या इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो गई, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म में वो रील बनाने के चक्कर में आ तो जाते हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो यहाँ से लर्निंग करते हैं। और ये वाले प्लेटफॉर्म्स बाकायदा आपको रील्स पे भी देखेंगे, आर्ट्स काउंसिल का पेज है, उस पर रील्स भी चल रही हैं, तो वो एक ज़रा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रही है यूथ के अंदर। आपने रील बनाई है, कोई टिकटॉक बनाया है, कोई यूट्यूब के लिए कुछ बनाया है, आपने खुद जेन-ज़ी हैं आप तो। मैं जेन-ज़ी हूँ जी, मैंने यूट्यूब और रील्स वगैरह बनाई हैं, तो बहुत जल्द अपने पेज पे अपलोड भी करूँगी। कि लोगों का आजकल जो जेन-ज़ी है उनका रुझान किस तरफ है, तो हम वही बात करेंगे कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पे चीज़ें पोस्ट करना ज़्यादा मैटर करती हैं, बजाय इसके कि सुना क्या जा रहा है या सीखा क्या जा रहा है। ये दिखाना ज़्यादा मैटर करता है कि हम कहाँ गए थे या किसके साथ खड़े हुए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से जो चीज़ लेनी चाहिए वो मकसद हमारा ये हो कि हम अपने कल्चर से और सकाफत से जुड़े रह सकें। नहीं, बिल्कुल जेन-ज़ी का फोकस कभी भी सिर्फ पढ़ाई लिखाई और ऐसी अदबी चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि एज अ जेन-ज़ी आई कैन टेल यू कि ऑब्वियसली ये चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं। खाना पीना, सेल्फीज़, सोशल मीडिया, ये चीज़ें हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती हैं। और ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी ऑब्वियसली होती हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा हम सोशल मीडिया को ही देते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म में उनकी ज़्यादा होती है, जैसे इंस्टा, फेसबुक लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। लोग यहाँ ना प्रेफर नहीं करते हैं इतना, उनको खुद नहीं होता कि हम सीखें। वो घर बैठ के बस इंस्टा, फेसबुक ये यूज़ करते हैं, बस ये सब देख लेते हैं, पोस्ट देख लेते हैं, उनको पता चल जाती है बस ये, उसके बाद वो उसके आगे कुछ नहीं करते। मतलब कहना यहाँ आई माई सेल्फ एम आर्टिस्ट और मैं एक डेंटल स्टूडेंट भी हूँ। तो मैं बहुत सारे इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करती हूँ जिस पे पोइट्री वगैरह होती है, बोथ इंग्लिश एंड उर्दू, और थोड़ी बहुत मैं खुद भी करती हूँ। और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस का जो है ना, हमको ये फ़ायदा होता है कि हम इंटरैक्ट कर पाते हैं लोगों के साथ। सही है, वो तो हम ऑनलाइन कर रहे होते हैं, बट इस तरह का ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरा ये ख्याल है कि आज अगर बड़े शायर अल्लामा इकबाल, जॉन एलिया, ये गालिब जिंदा होते तो वो ज़रूर पहले तो इस बात पर ही बेहोश हो चुके होते कि आजकल की उर्दू सुनते और वो देखते कि क्या हाल हो चुका है उर्दू का। अगर हाँ वाकई में इनका पॉजिटिव इस्तेमाल होता तो वो भी ज़रूर कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होते हैं।